गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के सीबीएसई के जो आपका 25 को पेपर है उसके फिजिक्स वाले पोर्शन के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे और जिसमें मिनिमम आपका 7 to 8 जो क्वेश्चन हो गए आपके एग्जाम आ ही जाएंगे। तो आज का डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी से इर्द गिर्द या वही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में मिनिमम 2 या 3 ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि बोर्ड जब भी एग्जाम बनाता है, एग्जाम का पैटर्न बनाता है, क्वेश्चन पेपर सेट करता है, तो उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहीं से सवाल आपके बनाएगा और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन है मिनिमम 2 ईयर्स का। तो लेट अस स्टार्ट। सारे क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे फिजिक्स पोर्शन के, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका हाँ, तो बच्चों इसमें फर्स्ट के जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स का रिपीटेड क्वेश्चंस है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब ऐसा सवाल आए तो पहला दिमाग पहले आपको होना कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है उसी का आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम रखते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर और ग्लास का दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होगा। तो इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें सॉल्व जो करेंगे हम लोग, आपका दिया हुआ है गिवन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो दिया हुआ है आपका 3/2, ठीक है बच्चों। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी VW, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपका दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो अब पूछा है कि रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है N = C/V। तो यहां से आपको हमें ये मिलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ पे आपका ग्लास होना चाहिए VG, तो आपका दिया है 3/2 इज इक्वल टू C/2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो यहां से C की वैल्यू हो जाएगी आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सवाल हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड वन आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर क्या होगा। तो इसके लिए आपको बताएं कि रिफ्रैक्टिव, इसको स्पेस नहीं है तो NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो C/V, तो यहां से आपका आ गया, यानी आपका वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू C/NW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहां से हमें वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर जो आपका 4/3 गिवन है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9/4
3 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि पहला कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होगी, सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। यहाँ से वैल्यू पुट किए, इसका ग्लास का पूछा है तो ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2, उसमें स्पीड कितनी है सर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से सी की वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके फर्स्ट इसका केस हो गया। सेकंड पूछा है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होगा, तो यहाँ से आपके फार्मूला से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स C/V, यहाँ से V = C/N, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। ये कहा है सिक्योरिटी मिरर्स, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और 3 मार्क्स में आता है। ठीक है बच्चों, 2020 में ये आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है, और ये 3 मार्क्स का है, 3 नंबर का, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का है तो इसका सॉल्यूशन भी देना होगा। तो देखिए, ए सिक्योरिटी मिरर यूज्ड टू इन बिग शोरूम हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यही ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी सिक्योरिटी मिरर होता है उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें अब जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले आप देखेंगे कि सिक्योरिटी मिरर है, ठीक है बच्चों, तो ये आपका कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी मिरर है तो ये आपका कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, सेकंड ये आपका क्या हो गया, कन्वेक्स। अब बात ये करेंगे कि आपका गिवन क्या हुआ है। गिवन में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से डिनोट करते हैं हम लोग, ये जो फोकल लेंथ का डबल होता है, तो r = 5/5 मीटर। तो यहां से आपका f = कितना हो जाएगा, 5/2 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका गिवन मिल गया। सेकंड कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो आदमी है कितना डिस्टेंस पे स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो इसके लिए हमको पता है कि इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दैट इज u = -20 मीटर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है। तो मिरर फार्मूला हम लोग जनरल जानते हैं कि 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है बच्चों, ये आपका मिरर फार्मूला है। इस मिरर फार्मूला का यूज करके हमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जो गिवन दिया हुआ है, तो f दिया है और u दिया है, तो v की वैल्यू आपसे पूछा है, तो यहां से 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है बच्चों, यानी फोकल लेंथ कितना है, 5/2 है, तो 1/5/2 कर देंगे यहां पर, माइनस 1/u की वैल्यू है -20। ठीक है बच्चों, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू पुट आएगी यहां से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है बच्चों, 2.22 सेंटीमीटर आपकी आई, v की वैल्यू आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। 2 मीटर में है तो मीटर में आएगा, यानी इमेज जो होगी। अब पहली बात कि आपके कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर जो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कन्वेक्स इमेज ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड मिरर एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी यहां से अब मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ठीक है, यहां से v की वैल्यू पुट करेंगे
कितना है, माइनस माइनस रखे हैं 2.22 अपान, और यहाँ की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है बच्चों, और यहां से आपकी मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आपकी आएगी, ठीक है 0.11। सॉल्व आउट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से 0.11 आ जाएगा। इसकी मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू जो आपकी देख रहे हैं कि लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इट रिप्रेजेंट्स दैट इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज क्या है, वो छोटी है। जब भी आपके लेंस से या मिरर आएगा वहां पर एम की वैल्यू 1 से कम होगी तो समझ जाइएगा कि जो इमेज है वह डिमिनिश्ड इमेज है। वैसे आपका जो कन्वेक्स मिरर होता है वह हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। तो इतनी जानकारियां मिल गई। सेकेंड बात, अगर कन्वेक्स मिरर है तो जानते भी हम लोग क्या कि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा। ठीक है, अब इससे इर्द गिर्द सवाल क्या आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर कन्वेक्स मिरर सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, तो साइड व्यू मिरर जो भी व्हीकल्स होते हैं उसके साइड में जो मिरर लगता है वह कौन सा मिरर होता है, ये आपके मोस्ट प्रोबेबल और आपका प्रीवियस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि एक ही बात को बार बार नहीं स्टडी करनी होती है। तो साइड व्यू मिरर, जब भी हम लोग बात करेंगे बच्चों साइड व्यू, इसमें हम लोग साइड व्यू मिरर के व्हीकल में हम लोग जो मिरर यूज करते हैं वो हम लोग कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा मिरर, कन्वेक्स। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर या सोलर फर्नेस, इन दोनों जगहों पर आपका जो डेंटिस्ट होगा, ठीक है बच्चों, जो डेंटिस्ट होगा वो यूज करेगा कनकेव। ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, कनकेव। जो व्हीकल में साइड व्यू मिरर जो होता है कौन सा होता है, कन्वेक्स। और यहाँ पे सिक्योरिटी मिरर के रूप में हम लोग ने कन्वेक्स मिरर को देखा, उससे रिलेटेड करा। पहला यहाँ पर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया, इट मीन्स दैट इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन का जब भी वैल्यू, एक नंबर में पूछ देगा, अगर दे दिया कि मैग्निफिकेशन आपका 2.2 है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब यह है कि इमेज की साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से ग्रेटर है। अगर लेस देन 1 आता है इसका मतलब कि इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। तो ये आपके 1 वर्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू में पूछ सकता है, मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन सिंपल बना सकता है। इसके अलावा जो मिरर्स होते हैं, जैसे सोलर फर्नेस में किस मिरर का यूज करते हैं, तो आपसे ये आएगा कि कनकेव मिरर का यूज करते हैं। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करता है, तो कनकेव मिरर यूज करता है। और अभी साइड व्यू के रूप मिरर के रूप में जो व्हीकल में यूज होता है आपका, ठीक है, 4 व्हीलर के साइड में लगा रहता है, वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, लेकिन इसी चीज को 3 मार्क्स में पूछना होगा तो कैसे पूछेगा, कन्वेक्स मिरर का यूज हम साइड व्यू मिरर के रूप में क्यों करते हैं, तो इसका रीजन है कि वो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और लार्ज ऑब्जेक्ट को स्मॉलर में, छोटा में करके दिखाता है। ट्रक आ रहा है तो उसको छोटा में करके दिखा देगा। ये पॉसिबल होता है सिर्फ इसमें, कन्वेक्स मिरर में। कनकेव में भी वो पॉसिबल होगा, ठीक है, ये है। लेकिन कन्वेक्स मिरर, जो कनकेव मिरर होता है वो उसकी साइज ग्रेटर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है। तो यहां से सवाल पूछते हैं, देख लीजिए कि मैं जो टॉपिक दे रहा हूं उससे क्या सवाल आते हैं। पहला, डेंटिस्ट कनकेव मिरर यूज करते हैं, क्यों करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन याद रखिएगा डेंटिस्ट हमेशा कनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, और ये सवाल इसका आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए कि इस सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर
ग्रेटर देन 1 है तो समझिए कि साइज क्या, ये क्या होगा, इनलार्ज होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और आपके जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मिरर से सवाल आएंगे, उसमें याद रखिएगा कनकेव मिरर का एप्लीकेशन, कन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन, और एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, इनलार्ज होगा। लेस देन 1 हो गए तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। कन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। लेकिन कनकेव मिरर होगा तो वो आपके डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है, वो वर्चुअल भी बनाएगा। हाँ, एक सवाल ये पूछ सकता है कि कनकेव मिरर कब वर्चुअल इमेज बनाता है, जब पोल और फोकस के बीच में रखा है। ये सवाल बार बार पूछता है और उसका हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से एक वर्ड को सुनिए, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, आ गया ना डेंटिस्ट की बात किया, तो मैं कहा कि जब भी डेंटिस्ट की बात होगी, सोलर फर्नेस की बात होगी, ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा मिरर है आपका, कनकेव। कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर है। सर जब भी कोई मिरर यूज होता है तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन होता है। जैसे हम डिस्कस करेंगे आपका कन्वेक्स, जैसे आपका कन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं, पहला सवाल ये आपसे, कन्वेक्स मिरर क्यों नहीं यूज करता है डेंटिस्ट, क्यों कनकेव मिरर, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो कन्वेक्स जो मिरर होता है ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है, ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके जो मोलस दांत हैं, प्री मोलस टीथ हैं, जो अंदर दांत के अंदर है, उसका इमेज इनलार्ज करके देखना है। जब इनलार्ज करके देखना है तो कन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटा इमेज देता है, वर्चुअल और इरेक्ट देता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। और कनकेव मिरर को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यह इनलार्ज इमेज भी देता है। ठीक है, इनलार्ज इमेज देगा। जो भी आपके दांत हैं, टीथ हैं, कौन कौन है, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो आपके शुरू के जो इंसिजर है, कैनाइन्स है तो सोनर्स ये देख ही रहे हैं, बट जो प्रीमोलर्स और मोलर्स होता है जो दांत के अंदर है, उसको देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसका इमेज इनलार्ज करके कनकेव मिरर का यूज हम लोग करते हैं। उसके इनलार्ज इमेज हम लोग ऑब्टेन करके और उसकी साफ सफाई, या मसूड़ों में कोई आपका घाव हो गया है तो उसका पता कर लेते हैं। ठीक है, ये सवाल है कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव। क्यों करते हैं ये जानना है, क्योंकि ये इनलार्ज इमेज ऑब्टेन होगा। कन्वेक्स मिरर का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो आपका है वह डिमिनिश्ड इमेज देने लगेगा। हमें तो बड़ा चाहिए, अंदर की बात है, छोटा घाव है दिख नहीं रहा है बाहर से तो उसको देखना है। ठीक है, तो ये आपका कनकेव मिरर पर डिस्कशन होगा। और सवाल ये है, हलवा सवाल समझिए, अगर मान ली गलती से पूछ दिया कि किस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, तो आपका कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर जो है कनेक्टिव को कहते हैं और कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ये हलवा है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, ये सवाल नहीं पूछेगा। मिरर फार्मूला बाय चांस पूछ दिया गलती से, लेकिन सवाल यहां से पूछता क्यों यूज करते, कौन सा मिरर कहां पर, इसके पीछे रीजन दीजिए, ये सवाल आता है। और ये आपका 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए और इसके हर एक पार्ट्स को ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, चाहे लेंस की ही बात करेंगे तो कौन सा लेंस कहां पर यूज होता है तो पूछेगा ये नहीं, क्योंकि अब वो बात रही नहीं, क्योंकि एनईपी कहता है 2020 कि जो क्वेश्चंस होंगे वो क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेंटिस्ट यूज करता है तो क्यों यूज करता है ये पूछेगा, यहाँ पे लेंस यूज करता है तो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है ये पूछेगा। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अभी मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ। अब पूछा है ट्राई रे डायग्राम, इसमें बात फंसती है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि रे डायग्राम से पूछेगा नहीं, हम तो रट लेंगे, नहीं पॉसिबल है।
प्रैक्टिस करके जाइएगा रे डायग्राम का, और स्पेशली वहां पर जब ऑब्जेक्ट को पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाएगा, ठीक है, वो सवाल पूछता है, चाहे कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव मिरर हो। क्योंकि कनकेव मिरर के केस में जब मान लीजिए ये आपका कनकेव मिरर है, ठीक है बच्चों, इसमें बात क्या है पहले पढ़ लेते हैं। ड्राई रे डायग्राम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू शो द फॉर्मेशन इमेज when object is placed between optical center and principal focus of the convex lens। अब ये कन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, और बच्चों ठीक है, ये आपका अब तो ध्यान रखेंगे कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, लोअर क्लास में पढ़े होंगे, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो और यहां पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दिया, ठीक है, इसको और इनलार्ज कर देते हैं, यहां पर F1 और यहां पे 2F1, ठीक है, यहां पर F2 और यहां पे 2F2, ठीक है बच्चों। ये तो अब पहला सवाल है कि जब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाएगा, सर ये सवाल क्यों पूछता है, क्योंकि कन्वेक्स जो है, कन्वेक्स लेंस जो है हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन जब पोल, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और फोकस के बीच में रखेंगे तब इमेज कैसे बनने लगती है, वर्चुअल, और वर्चुअल कनकेव मिरर देता है। इसलिए सवाल करता है कि पूरे उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन ही चेंज हो जाती है इस केस में, यह एक्सेप्शन केस है, ठीक है, जब भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है, बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो ये सवाल आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, और देख लिया, और आया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो रे डायग्राम्स आपको हमें शो करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपने यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पर F1 2F शो करेंगे, उधर F2 2F2 शो करेंगे, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चले जाएंगे, ठीक है, और एक आपको ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इसको पास कराते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमें जानते हैं कि जब भी मिरर कोई है, ठीक है, तो ये आपको अपीयर्स होगा कि फोकस से होकर पास हो रहा है, तो आपके ये ऐसे पीछे चला जाता है, और यही चीज ये जो ऑप्टिकल सेंटर से है ये आके यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और ये लाइन लगेगी कि आपके फोकस से होके पास हो रही है, तो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो यहाँ बनता है, ठीक है। ये आपका HI है, हाइट ऑफ इमेज, और HO क्यों लिखना है, क्योंकि वो से पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, HI लिख दें, इसका मतलब इमेज यहाँ पर बन रही है। सेकेंड बात, ये आपका रे डायग्राम तो तैयार हो गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल है, और कैसा है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधा, उल्टा नहीं, ये सीधा है, इसका उल्टा कर देंगे तो इस साइड बोला है, तो वर्चुअल इमेज बनना है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा ही। तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कॉन्वेक्स लेंस में, तो वहां पर वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, ठीक है, और इनलार्ज भी रहता है। इस पर तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन उतना चीजें नहीं है, ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन पॉसिबल है। जैसे सोचिए एक मिनट के लिए, अगर आपसे कह दे कि कोई लेंस है जो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बना रहा है, तो कौन सा लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है, ये सवाल बन सकता है, ठीक है, क्या सर, कंटिन्यू, तो ये सवाल है। तो हमें जब भी वर्चुअल इरेक्ट की बात होगी तो दिमाग में आएगा क्या, कन्वेक्स, कनकेव लेंस, वर्चुअल इरेक्ट है तो कन्वेक्स लेंस, लेकिन कनकेव लेंस, सॉरी, और कनकेव लेंस हम लोग याद कर रहे हैं तो भूल जा रहे हैं कि कनकेव हमेशा डिमिनिश देता है, जब इनलार्ज दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, यही है।
लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। ये सवाल बनता है, इसी को घुमा के पूछ देता है। और पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का कि कोई इमेज है, किसी लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन है जो आपका वर्चुअल है, इरेक्ट है और इलार्ज है, तो कौन सा लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा गया है? ये यही सवाल है सेम। तो कहां पर रखा गया है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ये सवाल बन सकता है, सेम वही है लेकिन हमने चीजों को घुमा दिया। तो टफ होता नहीं है, बनाया जाता है घुमा के। तो उसको डिस्कस करिएगा हर एक पॉइंट को। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं। एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस। सर कनकेव लेंस ये रहा, देखिए बन गया, कितना मजा आता है क्या सर? ठीक है, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2। इसको प्रिंसिपल एक्सिस को इंक्रीज कर देते हैं। ये आपका कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि एनीवेयर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में कहीं पर भी रखेंगे। तो इसमें दो केस बनते हैं बच्चों। कब? जब इन्फिनिटी में रखते हैं कनकेव लेंस होता है तो फोकस पर बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड तो हमेशा देगा, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो यही कनकेव जो लेंस होता है, ठीक है, वो आपके पोल और फोकस के बीच में बनने लगता है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं इसको, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा। उसी का उल्टा है, वो कन्वेक्स लेंस था, ये कनकेव लेंस है। देखिए ये वाला केस पूछता है बार बार। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रखा फाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे ले गया। अब जब भी इसको अगर लेंस है तो ये आपका दूर भगेगा मोटर साइड की ओर, ये इधर से। और एक चीज हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन जाती है तो वो फोकस से पास लगेगा, इस फोकस से वो क्रॉस हो रही है, और सेकेंड एक आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, तो इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी। ठीक है बच्चों, ये आपका ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? HI है, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है? HO है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया, ये सवाल है। तो दोनों केस में याद रखिएगा। ये कैसा बनना है? डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड। सेकंड वर्चुअल, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। ये आपका कनकेव लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ इस साइड यानी निगेटिव लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम लोग निगेटिव रखते हैं, क्योंकि इस इमेज को हमेशा इधर रखते हैं बाय द साइन कन्वेंशन रूल, इसको याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड केस, अब तो जगह ही नहीं, 8-2F ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, 2F पर रखेंगे तो क्या होगा, इस बात की देखेंगे। ये आपका ब्लैंक। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं थर्ड केस। याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, आया यही पेज है? अच्छा हाँ, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। लेंस का कलर ही चेंज कर दे दीजिए, बदल देते हैं। रेड वाला वेवलेंथ, वेवलेंथ ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें। अब चीजें ये देखेंगे हम लोग कि आपका क्या है? HO है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसे इमेज बनेगा, ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इस कन्वेक्स लेंस के 6 केस को डिस्कस कर देता हूं, फिगर तो नहीं बना सकता,
ड्यू टू लैक ऑफ, रिवाइज कर लीजिएगा। इन्फिनिटी पे रखते थे तो यहाँ पर F2 पे बनेगा। बियॉन्ड 2F1 पे रख, देखिए इन्फिनिटी पे रखेंगे तो F2 पे बनता था। हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। बियॉन्ड 2F1 रखेंगे तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। 2F2 पे रखते हैं तो 2F1 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। लेकिन F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो इधर और इधर डिस्प्लेस होगा, बियॉन्ड 2F2 बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। F1 पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपका F2 पे बनेगा, ठीक है। और लेकिन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखते थे तो ये सवाल आता था कहां पे बनेगा, इधर ही बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज बनेगा। यानी ये 6 वाला एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, ये सवाल पूछेगा तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज, ये बार बार पूछता है क्योंकि सवाल टॉपिक तो वही है ना, तो सवाल उधर से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखें, तो इसका आपको क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप पहले अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है तो आपका F2 से क्रॉस करा दिए। अब एक ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर देते हैं तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस हो गया, या नियर अबाउट आपका कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका कौन सा कलर सही रहेगा सर, ये है, तो ये आपका ठीक उल्टा बनना है ना, तो ये आपका थर्ड डायग्राम तैयार हो गया। तीनों डायग्राम्स आपको याद रखिएगा, हम तीनों डायग्राम्स नहीं करें, मैं कह रहा हूं कि लेंस है तो 6 डायग्राम याद करिए। कन्वेक्स लेंस का नहीं, कन्वेक्स लेंस का जो 6 केस होता है और कनकेव लेंस का भी डायग्राम याद रखिएगा, सवाल वहां से पूछता है, तो इसको भूलना नहीं है। रे डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, रिवाइज ही करना है आपको। अब ये है तो सेम साइज हो गया, सेम साइज, और क्या बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी आपकी, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, ये आपकी रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी रे डायग्राम से चाहे लेंस से मिरर है क्वेश्चन आना है और उसका एप्लीकेशन याद रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपका 5वां क्वेश्चन, इसमें तो इरेजर, ठीक है, क्वेश्चंस को मिनिमाइज करते हैं, हो जाएगा सर, पॉसिबल नहीं है। अब इस सवाल ये आपका ये क्वेश्चन जो नंबर 5 है बच्चों, आपके ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 का है, यानी कहीं आ न जाए। तो अगर बनाता भी नहीं है तो इसके इर्द गिर्द क्या बन सकते हैं सवाल, इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये आपका रिफ्लेक्ट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन आपका किसमें, ग्लास में दिया है तो VG लिख दिए हमने। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। सर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम किससे कहते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होती है उसको ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहते हैं, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम मोर होती है, अधिक होती है, उसको हम लोग ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेगा तो याद रखिएगा, इससे सारा चीज आपको कंक्लूड कर लेता हूं, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। पहली बात ये है, ठीक है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला N = C/P, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है, ठीक है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मोर डेंस, उसका ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, यानी वो मोर डेंसर होगा। ऑप्टिकल डेंसर याद रखिएगा, क्यों सर,
क्योंकि लाइट की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम की रिस्पेक्ट नहीं है। ऑप्टिकल डेंसर की डिफिनेशन अलग है, स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, जिसमें होगी उसको ऑप्टिकल डेंसर, जिसमें मैक्सिमम होगी उसको ऑप्टिकल रेयर मीडियम कहते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिकल डेंसर कहें, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक है, और इस फार्मूले से हम क्या पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो आपके क्या है, यानी इसमें क्या है कि ये आपका 2.25 और ये आपका 2 है। इसका स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो आपका ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उस मीडियम में, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन द डायरेक्ट मीडियम, जिसका कम है वो ज्यादा, जिसका ज्यादा है वो कम। यानी ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ये क्या होगा बच्चों, बहुत सारे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। हम लोग के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा था तो इसको रेयर लिख दिए थे, ये आपका डेंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 1 मिनट, ये आपका डेंसर, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको डेंसर कहेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको रेयर कहेंगे। तो आपका वाटर क्या हो, रेयर है, ग्लास क्या है, डेंसर है। ठीक है, ये और बाकी सब आप देखें। ठीक है ना, इसमें इसने लाभ भी पूछ सकता है, वो क्या होता है, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, ये आपका स्नेल्स लॉ से सवाल पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू। ठीक है, और इसको रिवाइज कर लीजिए, हर एक टॉपिक को रिवाइज करिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर हम लोग कल मिलेंगे ऐसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ।